Hello friends, myself Dr. Shama Agwan. Our next topic is wrist joint. बट wrist joint को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए. सो दिस इज द wrist joint जो कि लोअर एंड ऑफ रेडियस, इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट की आर्टिकुलर डिस्क, स्केफॉइड, ल्यूनेट एंड ट्राइक्विट्रल कार्पल बोन्स के जंक्शन से बनता है. Now I will describe about the articular surfaces of wrist joint. लोअर एंड ऑफ रेडियस की, दिस इज लोअर एंड ऑफ रेडियस, लोअर एंड ऑफ रेडियस की इंफीरियर सरफेस, दिस इज इंफीरियर सरफेस. लेट्स सी इट फ्रॉम बिलो. दिस इज इंफीरियर सरफेस एंड दिस इज इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट. इसकी आर्टिकुलर डिस्क, दिस इज आर्टिकुलर डिस्क ऑफ इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस. दिस इज द अपर आर्टिकुलर सरफेस. लोअर एंड ऑफ रेडियस की इंफीरियर सरफेस एंड आर्टिकुलर डिस्क ऑफ inferior radio ulnar joint. This is the upper articular surface. Inferiorly, scaphoid bone, lunate and triquetral bone. This carpal bones wrist joint के formation में help करती है. Pisiform bone का इस joint formation में कोई रोल नहीं होता है. So these are the articular surfaces. Lower end of radius की inferior surface, articular disc of inferior radio ulnar joint, scaphoid, lunate and triquetral bone. These bones help in the formation of wrist joint. Now I will describe about the ligaments of wrist joint. Wrist joint में 5 ligaments होते हैं. Number 1 is articular capsule और capsular ligament. Lower end of radius and lower end of ulna को cover करते हुए एक ligament होता है जो कि inferiorly आकर scaphoid, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल एंड पिजिफॉर्म को कवर करता है. ये पूरे रिस्ट जॉइंट को कवर करता है. बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है. सिमिलरली ये पोस्टीरियरली भी लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड लोअर एंड ऑफ अल्ना को कवर करता है. इंफीरियरली आता है एंड स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल एंड पिजिफॉर्म को कवर करते हुए अटैच हो जाता है. दिस इज कैप्सुलर लिगामेंट. सेकेंड वन लिगामेंट इज रेडियल कोलेटरल लिगामेंट. लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ रेडियस से एक लिगामेंट अटैच होता है जिसके फाइबर्स इंफीरियरली आते हैं एंड इसके पॉइंट पर जाकर अटैच हो जाते हैं. लोअर एंड ऑफ रेडियस पे अटैच है और स्टाइलोइड प्रोसेस पे अटैच होता है. इंफीरियरली आकर स्केफॉइड बोन पर अटैच होता है. दिस इज रेडियल कोलेटरल लिगामेंट. सिमिलरली अल्ना के स्टाइलोइड प्रोसेस से भी एक लिगामेंट अटैच होता है जो कि नीचे आकर ट्राइक्वेट्रल पर अटैच होता है और इसका कुछ पार्ट पिजिफॉर्म बोन पे अटैच होता है. सुपीरियरली ये लोअर एंड ऑफ अल्ना से अटैच है. इंफीरियरली आकर ट्राइक्वेट्रल बोन पे अटैच होता है एंड कुछ पोर्शन पिजिफॉर्म पर. दिस इज अल्नर कोलेटरल लिगामेंट. इसके पामर एस्पेक्ट पर 2 लिगामेंट्स होते हैं. पामर रेडियोकार्पल लिगामेंट एंड पामर अल्नोकार्पल लिगामेंट. लोअर एंड ऑफ रेडियस के एंटीरियर मार्जिन से एक लिगामेंट स्टार्ट होता है जो कि फाइब्रस बैंड होता है. ये इंफीरियरली स्केफॉइड बोन, ल्यूनेट बोन एंड ट्राइक्वेट्रल बोन पे अटैच होता है. दिस इज ए फाइब्रस बैंड. इसके फाइबर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड एंड मीडियली होता है. पामर एस्पेक्ट पर प्रेजेंट है. सुपीरियरली रेडियस से अटैच है. इंफीरियरली कार्पल बोन से अटैच है. सो दैट इट इज नोन एज पामर रेडियोकार्पल लिगामेंट. अल्ना की स्टाइलोइड प्रोसेस से भी एक लिगामेंट स्टार्ट होता है जो कि इंफीरियरली आकर ल्यूनेट एंड ट्राइक्वेट्रल बोन पे अटैच होता है. ये स्मॉल होता है. दिस इज ऑल्सो ए फाइब्रस बैंड. ये भी फाइब्रस बैंड का बना होता है एंड इसके फाइबर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड एंड लैटरली होता है. दिस इज कॉल्ड पामर अल्नोकार्पल लिगामेंट. पाम के डोर्सल एस्पेक्ट पर लोअर एंड ऑफ रेडियस की पोस्टीरियर मार्जिन से भी एक और लिगामेंट अटैच होता है जो कि इंफीरियरली आकर स्केफॉइड, ल्यूनेट एंड ट्राइक्वेट्रल बोन पर
अटैच होता है। दिस इज ऑल्सो अ फाइब्रस बैंड जिसके फाइबर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड एंड मीडियली होता है। दिस इज कॉल्ड डोर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट। सो these are 5 ligaments of wrist joint। रेडियस के लोअर एंड से और पोस्टीरियर एस्पेक्ट से स्टार्ट होता है, कार्पल्स पे जाकर अटैच होता है। दिस इज डोर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट। रेडियस के लेटरल एस्पेक्ट से स्टार्ट होता है और स्केफोइड पे अटैच होता है, दैट इज रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। रेडियस के एंटीरियर मार्जिन से स्टार्ट होता है और कार्पल्स पर जाकर अटैच होता है, दैट इज पामर रेडियोकार्पल लिगामेंट। अल्ना की साइलोइड प्रोसेस से स्टार्ट होता है और कार्पल्स पे जाकर अटैच होता है, दैट इज पामर अल्नोकार्पल लिगामेंट। अल्ना के साइलोइड प्रोसेस से स्टार्ट होता है एंड ट्राइक्वेट्रल एंड पिजिफॉर्म पर जाकर अटैच होता है, दैट इज अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। सो दिस आर द लिगामेंट्स ऑफ wrist joint। Now I will describe about the blood supply and nerve supply of wrist joint। wrist joint के anterior aspect पर एंटीरियर कार्पल आर्च इसको ब्लड सप्लाई करता है। इस कार्पल आर्च से कुछ ब्रांचेस निकलती है जो कि रिस्ट जॉइंट को आकर सप्लाई करती है। दिस इज एंटीरियर कार्पल आर्च। सिमिलरली इसके डोर्सल या पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर भी एक आर्च प्रेजेंट होता है, दैट इज डोर्सल कार्पल आर्च। इस डोर्सल कार्पल आर्च से कुछ आर्टरीज आती है और इस रिस्ट जॉइंट को ब्लड सप्लाई करती है। दिस इज डोर्सल कार्पल आर्च। रिस्ट जॉइंट को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व्स ब्लड सप्लाई करती है। रिस्ट जॉइंट में 5 मूवमेंट्स होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड सर्कमडक्शन। रिस्ट जॉइंट में फ्लेक्शन प्रोड्यूस करवाने के लिए जो फ्लेक्सर मसल्स हैं वो हैं फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस एंड पामेरिस लॉन्गस। रिस्ट जॉइंट में एक्सटेंशन प्रोड्यूस करवाने के लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल है वो है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। रिस्ट जॉइंट में एबडक्शन करवाने वाली मसल्स हैं फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। रिस्ट जॉइंट में एडक्शन प्रोड्यूस करवाने वाली मसल्स हैं फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। एंड रिस्ट जॉइंट में सर्कमडक्शन के लिए ये सारी मसल्स इन कॉम्बिनेशन वर्क करती है और सर्कमडक्शन प्रोड्यूस करवाती है। These are the muscles responsible for the movement of wrist joint। Now I will describe about the relations। wrist joint के anterior aspect से एक nerve क्रॉस करती है, that is median nerve। एंड wrist joint के anterior side से कुछ muscles का tendon क्रॉस करते हैं, that are flexor tendons। So these are the anterior relations। wrist joint के anterior aspect से flexor tendons and median nerve क्रॉस करती है। wrist joint के lateral aspect से एक आर्टरी क्रॉस करती है, दैट इज रेडियल आर्टरी। दिस इज रेडियल आर्टरी जो कि इसके लेटरल साइड से क्रॉस करती है। wrist joint के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से एक्सटेंसर मसल्स के टेंडन क्रॉस करते हैं। दिस आर इन द पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ wrist joint। एक्सटेंसर टेंडन्स wrist joint के पीछे से क्रॉस करते हैं। सो दिस ऑल वर द डिटेल्स ऑफ wrist joint। Thank you so much guys for watching my video। If you like my video, please do subscribe my channel and press the bell icon। Thank you so much।